नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, आज की जो वीडियो है वो नेस्टेड फंक्शंस पर बेस्ड होने वाली है। क्या होता है नेस्टेड फंक्शन, कहाँ-कहाँ पर हम इसको यूज़ में लाते हैं, सब पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं नेस्टेड फंक्शंस कहते किसे हैं। जब भी हम बात आती है कि एक ही सेल सेल किसे कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, A1 A2 B1 B2, ये सारे सेल्स होते हैं जो रो और कॉलम को मिलकर बनते हैं। अब नेस्टेड फंक्शंस का क्या रोल है। नेस्टेड फंक्शन, जब भी आप एक सेल के अंदर एक से ज्यादा फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन लगाते हो उसको हम नेस्टेड फंक्शंस कहते हैं। जैसे नेस्टेड इफ आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत सी जगह पर आपको फर्स्ट नेम, क्या कहते हैं, लास्ट नेम निकालना, फाइंड की के थ्रू, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। आज मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कर दूंगा। इतना इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले टाइम में नेस्टेड फंक्शन से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ये फंक्शंस का ग्रुप एक सेल के अंदर हम लोग लगाएंगे, तो कुछ एक फंक्शंस मैं इसमें कवर करने वाला हूं। सबसे पहले उस फंक्शंस को देखेंगे, फिर उनको क्लब करके एक सेल में हम लोग लेके आएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। आज की इस वीडियो में हम लोग मेजरली फोकस इन 5 फॉर्मूलाज पे करेंगे और इन्हीं को ही मैं आपको नेस्टेड फंक्शंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे एक ही सेल पे आप मोर देन वन फॉर्मूला का यूज करोगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आना लाजमी है, जाहिर सी बात है, ये आना भी चाहिए कि सर वो तो हम लोग को ऑलरेडी आता है, इसमें आप नया क्या बताने वाले हो। वीडियो को देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ही अपनी नॉलेज में करेंगे। अच्छा, चलिए सबसे पहले फाइंड फॉर्मूला को देखते हैं। फाइंड फॉर्मूला में ये पर्टिकुलर, सबसे पहले इसको बता देता हूं मैं आपको कि फाइंड फॉर्मूला करता क्या है। जैसा कि आपने इंडेक्स मैच में देखा था, वो किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो में से कौन से नंबर ऑफ कॉलम या कौन से नंबर ऑफ रो में वो पर्टिकुलर जिसको आप ढूंढना चाहते हो वो पड़ा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता था। साइमल्टेनियसली अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको किसी कॉलम के अंदर नहीं, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ये देखना है कि आपका कोई वर्ड कहाँ पर है, तो ये आपको बताएगा। ठीक है, तो फाइंड टेक्स्ट में आप इसको सबसे पहले बताओगे कि आप ढूंढना क्या चाहते हो। मैंने इससे बोला कि भैया सबसे पहले आप स्पेस ढूंढ के बताना है आपको। ये पूछेगा कौन से सेल में ढूंढ के बताना है। विद इन टेक्स्ट का मतलब कौन सा सेल है जिसमें से आप फाइंड मेरे से फाइंड करवाना चाहते हो। मैंने बोला जी B3 वो सेल है जिसके अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा और आपको मुझे बताना है कि कौन से नंबर ऑफ डिजिट पर ये स्पेस आपको फाइंड हुआ है। स्टार्टिंग नंबर वाला कॉलम ऑप्शनल है, इसका भी यूज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट फॉर टाइम भी इसको एंटर कीजिए। इसने बताया 9th नंबर का जो कैरेक्टर है वो आपका फाइंड है। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो सराफीना है ये 8 नंबर का एक वर्ड है और इसके ठीक बाद 9th डिजिट का जो कॉलम, जो वर्ड है, कैरेक्टर है, वो आपका स्पेस है जो कि इसने ढूंढ के बताया है। इसी को ही थोड़ा सा जस्ट एक कह लीजिए एक और एग्जांपल लेने के लिए मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इसको इमीडिएटली डिलीट कर देंगे। जो ये जुलेटो है, जुलेटे, इसमें भी आपके 8 डिजिट का कैरेक्टर है, जबकि नीचे वाले को अगर इसको और ड्रैग करें तो इसमें 5 डिजिट ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें 6 डिजिट आता है या नहीं। इसने बता दिया आपके 6 डिजिट जो है वो आपका स्पेस है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सही काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेन क्या करता है, लेन फॉर्मूला लेंथ ऑफ अ सेल बताता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। ये
कैलकुलेट करके बताएगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। फिर इसी तरीके से लेफ्ट, मिड और राइट का क्या काम होता है। लेफ्ट फंक्शन आपको बताता है कि आपके कितने नंबर लेफ्ट का आप कैरेक्टर उठाना चाहते हो, मिड में कितने नंबर ऑफ मिड का कैरेक्टर उठाना चाहते हो, और इसी तरीके से राइट कितने राइट में कैरेक्टर आप उठाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें लेफ्ट की, मुझे ये पता है, अब हमने यहाँ फाइंड किया था तो हमें पता चल गया 9th नंबर पर स्पेस है। इसे अभी फिलहाल के लिए मैं डायनेमिक नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी मैनुअली रखते हैं। यहाँ पर जाकर के मैं बोलूँगा कि मुझे 8th कैरेक्टर तक लेके आओ और मुझे फर्स्ट नेम बताओ। इसने बता दिया कि 8th डिजिट तक जो है वो आपका सराफीना ही आएगा। अगर बाय चांस मैं 8th की जगह इसको 10 कर देता हूँ, क्योंकि 9वां जो कैरेक्टर है वो स्पेस है, और उससे अगर मैं 9th डाल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 10th डालता हूँ तो 10th डालते ही इसने स्पेस प्लस बी को कंसिडर कर लिया। इसका मतलब यहां तक हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। इसी तरीके से मिड का मैं वो उठाता हूं। अब इसको, ये तो था मैनुअल, अब इसको मुझे करना है, क्या करना है, इसको मुझे नेस्टेड फंक्शन के थ्रू एक सिंगल सेल में लेके आना है। अब वो कैसे करोगे आप, इसलिए के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेल बना रखा है जिसके अंदर हमें एक एक करके सबका फर्स्ट नेम कैप्चर करना है। मैं गिने चुने 2 से 3 नाम उठाऊंगा जिनका फर्स्ट नेम डायनेमिक फंक्शंस के थ्रू हम लोग निकालेंगे, लेकिन आप चाहो तो इसको बाकी चीजों में भी ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए देखते हैं, मैंने लिखा इज इक्वल टू। अब देखो कितना आसान हो जाता है अगर आपको ये नेस्टेड फंक्शंस अच्छे तरीके से यूज करना आता है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट फंक्शन लगाना है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पहले लेफ्ट फंक्शन लगाना है या पहले फाइंड लगाना है। देखिए मर्जी आपकी है, मैं तो यही बोलूंगा आपको ये देखना है कि कौन सा सेल का रेफरेंस। अब देखो मैं आपको आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं कि आप दो फंक्शंस को मर्ज कैसे करोगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखो आपने क्या लिखा, सबसे पहले मुझे निकालना है, देखिए इसमें और इसमें आपने कोई चीज कॉमन नोटिस करी, दोनों में ही एक ही चीज कॉमन है और वो है B3। और B3 क्या है, B3 में हम लोगों ने एक इनपुट दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम का, ठीक है। तो इस इनपुट को तो हम हर बार मैनुअल नहीं डालना चाहेंगे क्योंकि हमें बाकियों का भी निकालना है। तो फिलहाल के लिए हम इस इनपुट को एज इट इज रहने देंगे। दूसरा इनपुट है इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब मुझे ये पता है कि मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें से निकल के आ रहे हैं, तो क्या मैं इसका रेफरेंस नहीं दे सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेफरेंस के लिए यहाँ पर 9 है और मुझे चाहिए नंबर ऑफ 8 कैरेक्टर्स। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, रेफरेंस इसी का दूंगा लेकिन -1 कर दूंगा। तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया लेकिन जो मेरा आउटपुट है अभी भी एज इट इज है। देखा आपने, कुछ नहीं करा मैंने, ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने एक सिंपल आपको बताया। अभी मैं आपको ये अभी 2 फॉर्मूले के साथ मैंने बताया था, 3 फॉर्मूले के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और जहां पर मुझे आउटपुट चाहिए था एज इट इज इसको पेस्ट कर देता हूँ। माफ कीजिएगा, इसने मुझे बताया कि आपने ऑलरेडी इक्वल टू लगा रखा है, आप 2 बार इक्वल टू लगा रहे हो। आई सेड ओके, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसको नीचे तक भी ड्रैग करूंगा ना तो मेरा फॉर्मूला एरर नहीं देगा। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने रेफरेंस इस पर्टिकुलर सेल का दिया हुआ था, ठीक है। ये तो अब फिलहाल के लिए मैंने इस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दिया हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे, जैसे ही मैंने नीचे ड्राउन इसको ड्रैग करा तो इसने एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे गया इसने उसका रेफरेंस चेंज कर दिया। और आपको अगर नहीं पता है तो सेल की रेफरेंसिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दी है तो यहाँ वीडियो के आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरह की जो एरर्स आते हैं आप जिंदगी में कभी इस तरह के एरर्स को फेस नहीं करोगे। फिलहाल के लिए मैंने डेलिबरेटली इस एरर को यहाँ पर डाला था ताकि आप लोग
समझ सको कि इस फॉर्मूले को या नेस्टेड फंक्शंस को अप्लाई करते समय किस किस चीज का दिक्कत आपको आ सकती है। अब देखिए यहां तक की चीजें हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें यह पता चल गया कि रेफरेंस तो हमने K12 का दे दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार नीचे होगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, K9 के अंदर हम लोगों ने जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे आफ्टर इक्वल टू वट एवर वी हैव रिटन। ठीक है, इक्वल टू नहीं लेना है, ध्यान देना इस चीज को, इक्वल टू नहीं लेना है, इक्वल टू के बाद का जितना भी फॉर्मूला है वो लेना है आपको। यहां पर आएंगे, इक्वल टू के बाद का जितना भी फॉर्मूला था उसको यहां पर डाल देंगे। इट इज बेटर, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ब्रैकेट के अंदर डालना, अदरवाइज कई जगह पर आपको प्रॉब्लम आएगी। वो लेटेस्ट स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आती है। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या, कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर आपका ये -1 इससे परफॉर्म ना होकर के किसी और कैलकुलेशन से परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं इस कैलकुलेशन को ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। यहां से यहां तक का फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूं, चाहे इक्वल टू के बाद का भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से यहां तक का रिमूव करा, दोबारा पेस्ट करा और इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब आपका कभी फॉर्मूला एरर नहीं आएगा और आपका देखिए ये डायनामिक फर्स्ट नेम इसने कैलकुलेट करके दे दिया। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। अब देखिए, अब मैं आपको, यहां तो हम लोगों ने दो फॉर्मूले बनाए थे, एक एक करके दो फॉर्मूले कंबाइन करे थे। अब हम आपको तीन फॉर्मूलों को कंबाइन करके दिखाएंगे। मिड फॉर्मूला क्या करता है, इज इक्वल टू मिड। देखिए क्या क्या इनपुट ये आपसे मांग रहा है, ये सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसे समझे आप किसी भी फॉर्मूले को नहीं समझ पाएंगे। इसने बोला टेक्स्ट, मैंने बोला इसने बोला कि आप मुझे टेक्स्ट बताइए, मैंने कहा टेक्स्ट जी आपका ये वाला है। इसने बोला कि आप मुझे बताइए मेरे को ढूंढना स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोला जी फर्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर से आपको ढूंढना स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब जो आपको मिड लेना है वो फर्स्ट कैरेक्टर से लेना है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जस्ट फॉर्मूला समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर इसने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए, मैंने बोला जी नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे फिलहाल के लिए तो आप 9 ही दे दो, जो ये रेफरेंस लिया हुआ था इतने ही दे दो। ठीक है, तो इसने क्या किया, अगेन फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम नहीं, मिड नेम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया, बट मैं आपको इसको मिड नेम वाले में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर आते हैं, चलिए कोई पहले देख ही लेते हैं जहां पर मिड नेम आ रहा हो। कोई आपको भी इस बीच दिखाई दे तो आप मुझे बताना। यहाँ पर अभी तक तो सारे फर्स्ट और लास्ट नेम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम खुद का फर्स्ट एक नाम बना लेते हैं जो 3 अल्फाबेट्स के साथ या 3 वर्ड्स के साथ लिखा हुआ हो, ताकि हम उसमें से मिड को एक्सट्रैक्ट कर सकें। हमने बोला नाम लेते हैं मनोज कुमार सिंह, हाइपोथेटिकली मैंने रैंडमली कोई भी नाम उठाया है। ठीक है, अब हमने यहां पर बोला कि इस बार आपको फाइंड तो करना है। ठीक है, इसने सबसे पहले फर्स्ट जो स्पेस है वो ढूंढ के दिखाया, लेकिन मुझे रेफरेंस इसका नहीं चाहिए, मुझे रेफरेंस चाहिए इसका, तो मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो इसने बताया जी पहले 5 कैरेक्टर तो आपके टेक्स्ट है, उसके बाद आपका एक स्पेस आ रहा है। आई सेड ओके। अब मैंने एक और स्पेस लगाया, मैंने बोला आपको एक और स्पेस ढूंढना है जो इसी के अंदर होगा, माफ कीजिएगा, आपको स्पेस ढूंढना है इसके अंदर से। अब यहां पर जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको बताता हूं। ये पूछता है आपको आप जो ढूंढना चाहते हो कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। आई सेड कि 6 तक तो ऑलरेडी हम लोगों ने ढूंढ लिया, इसके बाद ढूंढना स्टार्ट करो कि आपको स्पेस कौन से नंबर पे मिलता है। प्रेस एंटर, तो 6 डिजिट पे ही इसको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इससे बोलेंगे 6 से नहीं 7 से ढूंढना स्टार्ट करो, क्योंकि 6 तक तो हम लोगों ने ढूंढ लिया। तो इसने बताया 12th
पोजीशन जो है वहां पर मेरे को एक और स्पेस मिल गया है। आई सेड ओके। तो मुझे अब यहां पर से मिडल का नेम निकालना है। तो मिडल के नेम में क्या क्या इनपुट चाहिए होते हैं? सबसे पहले वो टेक्स्ट जिसमें से आप निकालना चाहते हो, वो टेक्स्ट आपका ये रहा। फिर आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है। हमने बोला जी स्टार्टिंग नंबर ये है, माफ कीजिएगा, हमने बोला स्टार्टिंग नंबर ये है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग नंबर ये तो है, लेकिन इसमें स्पेस इंक्लूडेड है, तो मैं +1 कर दूंगा ताकि स्टार्टिंग नंबर उसको मिल जाए। फिर इसने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये मुझे ऐसे पता लगेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि पहला स्पेस आपका 6th पोजीशन पे है, दूसरा स्पेस 12th पोजीशन पे है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो मेरा मिडल नेम है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा इसको, तो मेरी मिडल नेम निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं, कोई भी पार्ट अगर आपने स्किप किया है तो मैं ये बोलूंगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और इसको आप एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको करोगे तो। अब देखिए एक एक करके जिन जिन को हम लिंक कर सकते हैं उनको करना स्टार्ट करेंगे। K9 मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारा K12। अब हम जहां जहां पर हम लोगों ने K12 में जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले कॉपी करेंगे, और जहां जहां पर K12 लिखा हुआ है उसकी जगह पर जो हमने कॉपी किया है उसको कर देंगे पेस्ट। कर दिया, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। अभी फिलहाल के लिए नहीं हटाते क्योंकि यहां पर भी आपको K12 का रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है। अगला रेफरेंस हमने यहाँ किसका दिया हुआ है? अगला रेफरेंस हमने दिया हुआ है L12 का, ठीक है। L12 कहां पर है? L12 है ये। अब मैंने बताया था इक्वल टू के बाद का उठाना होता है। कॉपी कीजिए, वापस यहाँ पर आइए और इक्वल टू इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और अब आप इसको उठा करके सीधा यहाँ पर ले जा सकते हो। इसी तरीके के बाकी जो लास्ट नेम होंगे, मिडल नेम होंगे, वो आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। देखा आपने यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैनुअली आप करने चलते ना तो ये आपको कभी समझ में नहीं आता इसमें हम लोगों ने करा क्या है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक एक करके फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के बनाया और फिर बाद में एक साथ उसको मर्ज कर दिया, तो हमें पता ही नहीं लगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हमने कितनी आसानी से लिख दिया, ठीक है। तो यही पावर होती है एक अच्छे नेस्टेड इफ। अगर आपको इनिशियल स्टेज में सीखना है, नेस्टेड फंक्शन सीखने हैं, तो आप इसी तरीके से सीखिएगा, ठीक है। मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही नाम है। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूं। लेट्स से लिखते हैं शक्ति सिंह मोहरा, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग करते हैं और अब आपको इसने मिडल नेम निकाल के दे दिया। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ फॉर्मूला ड्रैग। एक बार आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप खुद बना सकते हो उसको, ठीक है। चलिए लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब लास्ट नेम भी इसी तरह से फिगर आउट करते हैं। लास्ट नेम के लिए आपको राइट का फॉर्मूला आना चाहिए। राइट फॉर्मूला 2 इनपुट मांगता है। सबसे पहले तो आपका टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ये टेक्स्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए। अब यहां पर आता है सवाल कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि स्पेस कहां पर है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले लॉजिक बनाना समझाता हूं, इसमें करना क्या है। आपका यहां से लास्ट नेम जो आप सभी में से निकाल सकते हो, वो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि अभी नीचे तक हम लोगों ने जब तक देखा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, कोई भी मिडल नेम यहां पर नहीं है। तो हम इजीली सेकंड नेम या लास्ट नेम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें यह पता है कि स्पेस के बाद का जितना भी कैरेक्टर है वो क्या है, लास्ट नेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें स्पेस कौन सी पोजीशन पे है वो कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर हम इस पूरे टेक्स्ट की लेंथ में से इस स्पेस तक का ये पोर्शन हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट नेम।
ये लॉजिक आपको बिल्ड करने आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीख जाइएगा। डे टू डे प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इज इक्वल टू राइट करते हैं, टेक्स्ट का मैंने रेफरेंस दिया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर बात आती है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैं इजीली बना सकता हूँ, बिकॉज मैंने इनफ प्रैक्टिस करी हुई है कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन क्योंकि आप नए हो इसलिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम स्पेस फाइंड आउट करेंगे। स्पेस फाइंड आउट करेंगे विद इन टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है, टेक्स्ट ये है। स्टार्टिंग नंबर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मिडल नेम तो है नहीं, इसलिए स्टार्टिंग नेम हम कहेंगे फर्स्ट नेम है हमारा, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा स्टार्टिंग नेम है। तो इसने बताया कि भैया यहाँ पर जो 9th पोजीशन है वहां पर आपका स्पेस है। इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे पास लास्ट नेम के कैरेक्टर निकल के आ गए। अब इजीली आप निकाल सकते हो इसको। राइट का फॉर्मूला लगाइए, टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आ गया लास्ट नेम निकल के। अब इसको मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इसने पूछा B3। B3 क्या है, ये तो हमारा टेक्स्ट है, इसको हम चेंज कर नहीं सकते। फिर इसने बोला कि M14 को हमें यहाँ पर डालना है। M14 क्या है, M14 है ये नंबर ऑफ, मतलब जो दोनों नंबर का डिफरेंस था। ठीक है, 18 में से 9 गए तो 9 आया। इन दोनों को उठा करके कॉपी करूंगा, इज इक्वल टू के बाद का मैटर मुझे क्या कॉपी करना है, यहाँ पर आकर के M14 में पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मेरा आउटपुट कोई चेंज नहीं हुआ। इसको डिलीट करूंगा, देखिए कोई इंपैक्ट नहीं आया अभी तक। अब यहाँ पर दो चीजें और आ गई मेरे पास। अब मुझे K12 और K13 को यहाँ कॉपी पेस्ट करके डालना है। तो सबसे पहले डालेंगे K12 को, यहाँ पर आइए, K12 को पेस्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, K12 को डिलीट कीजिए। अब आएगा K13, कॉपी कीजिए, यहाँ पर आकर के K13 जहां पर भी लिखा हुआ है उसको पेस्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आ गया ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कितनी आसानी से आपने बना दिया। इसी को नीचे ड्रैग कीजिए तो सबके लास्ट नेम भी आपके पास निकल के आ गए। ये ताकत है नेस्टेड फंक्शंस की। कितने बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, आपको ये जो मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ कोलैबोरेट करना, नेस्टेड करना आता है, तो आप सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्रेक थ्रू कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि मैं आपको इसका एग्जांपल और दिखा सकूं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम VLOOKUP का कैसे यूज करते हैं, VLOOKUP विद मैच का कैसे यूज करते हैं। तो इस बार भी हम यहाँ पर VLOOKUP विद मैच को नेस्टेड करके देखेंगे और देखेंगे कि वो कितना आसानी से हो जाता है। सबसे पहले हम फिलहाल के लिए यहाँ पर लुकअप लगाते हैं। हमने बोला इसको ढूंढना है हमें, ठीक है। फिर टेबल एरे पूछ रहा है ये, हमने बोला कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी का, उसके बाद नाम यहाँ पर है। फिलहाल के लिए मैं इसको सारी रेंज सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको कर देते हैं फ्रीज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कॉलम का नंबर, ठीक है। कॉलम का नंबर फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। और लुकअप रेंज में डाल देता हूँ एग्जैक्ट मैच। आप फॉल्स की जगह पे 0 भी डाल सकते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखी है, VLOOKUP के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है जिसमें VLOOKUP के ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। नहीं देखी है वीडियो, आई बटन में आपको रेफरेंस दे दूंगा उसका, जाइए उस वीडियो को देखिए। VLOOKUP के बिना एक्सेल में आप कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर सकते, इस चीज को आप समझ लीजिए। क्योंकि VLOOKUP इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है, इतना ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसको तो आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोगों ने फर्स्ट नेम यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ये जो 2 रेफरेंस है इसको करना है डायनेमिक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं इसको कॉलम का रेफरेंस दूं कि आपको इस पर्टिकुलर नाम को ही ढूंढना है।
अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट इसको समझ में आना चाहिए कि मेरी डेट पूछी जा रही है और डेट को ये अपने आप कैलकुलेट कर ले, ऐसा कुछ लॉजिक में लगाना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। हमने इससे पहले वाली क्लास में मैच फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि मैच फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके सारे यूज टू केसेस देखे थे। नहीं देखी है, अगेन मैं यहाँ आई बटन में वीडियो के उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, रेफरेंस डाल दूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए अगर आपको डिटेल में फंक्शन को समझना है। फिलहाल के लिए मैं आपको रफली बता देता हूँ, जैसे वीडियो का सेम वैसे ही है। यहाँ पर डालेंगे मैच, मैच में पूछेगा आप ढूंढना क्या चाहते हो, हमने बोला जी हमको नेम ढूंढना है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने जितने भी कॉलम लिए हुए हैं यहाँ पर, वो कॉलम एग्जैक्टली मैच करते हैं मेरे बेस डेटा से, मेरे मास्टर डेटा से। अगर आपके केस में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो ये आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे केस में सेम है, इसलिए इसी थॉट ऑफ माइंड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि आप ढूंढना कौन से उसमें चाहते हो, आप मुझे रेंज बताइए। हमने बोला जी आप यहां से लेकर यहां तक में ढूंढिए उसको, और इसको मैं कर देता हूं फ्रीज, ठीक है। ये फ्रीज अगेन सेल रेफरेंसिंग का मैंने वीडियो बताया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाइए सेल रेफरेंसिंग के ऊपर पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डॉलर का साइन आपको दिखाया दे रहा है ये मैंने क्यों लगाया है, कॉमा। उसके बाद मुझे क्या करना है एग्जैक्ट मैच, इसलिए मैं 0 करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि वहां पर जो मेरा मास्टर डेटा है, वहां पर जो मेरा मास्टर डेटा है वहां, माफ कीजिएगा, जो मास्टर डेटा है उसमें जो नेम है वो सेकंड कॉलम है। चलिए जा करके देखते हैं क्या वो सेकंड कॉलम है। ये देखिए नेम सेकंड कॉलम है, और यही तो हमें चाहिए था। ये डायनेमिक किसी तरीके से हम लोग को करना था। अब क्या मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूं तो ये काम करता है, बिल्कुल काम कर रहा है। एक फिलहाल के लिए प्रोडक्ट को मैं उठा करके यहाँ डाल देता हूँ और नेम को यहाँ उठा करके यहाँ डाल देता हूँ। तो देखिए अगर आपके कॉलम शफल्ड भी हैं तब भी ये फॉर्मूला आपका बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, नेस्टेड आपको फंक्शंस कैसे कोलैबोरेशन करना होता है, फंक्शन को नेस्टेड कैसे करना होता है ये आना चाहिए, और आपने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर 2 को हमने रेफरेंस देना है, हमने बोल दिया कि इसका रेफरेंस लो, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी किया, आफ्टर इक्वल टू यहाँ पर आए, इक्वल टू के बाद का जितना फॉर्मूला था पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, और इस फॉर्मूले को कॉपी करके आप जहां भी पेस्ट करोगे ये आपको एरर दे देगा। अगेन अब देखिए इसमें भी रेफरेंसिंग का काम आता है। क्यों ये एरर आया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या है, जैसे ही हमने आर का रेफरेंस दिया था तो ये आर क्या करे, R3, तो यानी मैंने ये बोला था इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे तो सर्च मार रहा था, लेकिन जैसे ही आप इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ ले जाएंगे तो ये जो रेफरेंस था ये रेफरेंस चेंज होकर के एम्प्लॉय आईडी की जगह प्रोडक्ट का रेफरेंस देना स्टार्ट कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस आर को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फ्रीज में क्यों कर रहा हूं तो आपको वो सेल रेफरेंसिंग की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसके ऊपर इतना एम्फसाइज इसलिए दे रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको समझ में आए। मैं इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहता, आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज हो रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगला मुझे रेफरेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट करूंगा ये जो आपका रेफरेंस है उठ के नीचे का रेफरेंस लेना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे इसके रॉ को फ्रीज करना पड़ेगा, एंटर प्रेस कीजिए। अब ये आपका फॉर्मूला फुल प्रूफ बन चुका है और आपके इसने सारे आउटपुट दे दिए। अब देखिए 864 में जो नाम है क्या वो 45 में जो नाम है वो ताई के नाम से है क्या, फर्स्ट नेम उसका ताई है। चलिए चेक करते हैं, रेफरेंस नंबर 45 और ये देखिए ताई के नाम से आ गया। तो देखा आपने कितने इजीएस्ट मेथड से, कितना आसानी से, कितने सिंपल तरीके से आपने बहुत सारे फॉर्मूला को कंपाइल करके अपना डिजायर्ड आउटपुट निकालना है। इसी के साथ आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे
अलविदा चाहता हूँ। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। वंदे मातरम।